इसका आंसर मैं करना चाहूंगा प्लीज। अंधविश्वास होता है किसी भी चीज पे बिना प्रूफ के विश्वास करना। हमारे पास प्रूफ है, दुनिया भर से एम्पिरिकल एविडेंस है कि कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस फिजिकल डेथ सर्वाइव कर सकती है, और मेटाफिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स इस पे काम कर रहे हैं और काफी सारे जवाब हैं इसके बारे में। लेकिन जो लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं है, क्या उनके पास कोई भी प्रूफ है? अंधविश्वास उसको कहते हैं जब आप किसी बात पे भी बिना प्रूफ के विश्वास करें। हमारे पास प्रूफ है कि ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन हम ये भी बताना चाह रहे हैं अंधविश्वास हम उसे तब कहेंगे जब हम मानते हैं भूत प्रेत होते हैं और वो खतरनाक ही होते हैं, वो हमेशा में हार्म करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि भूत प्रेत हमारे जैसे ही हैं, बिल्कुल जैसा इंसान होता है जिंदगी में वैसे मरने के बाद होता है। तो हमारा मानना है कि हम सच्चाई को सामने ला रहे हैं, हम लोगों की आंखें खोल रहे हैं और लोगों को ज्यादा ओपन बना रहे हैं, ओपन माइंडेड बना रहे हैं। क्लोज माइंडेड होने से हम अपने आप को परेशानी देते हैं। हम जब मानते हैं भूत प्रेत नहीं होते हैं और कभी हमारे साथ ऐसी घटना हो गई तो हम घबरा जाएंगे। अगर हम ओपन माइंडेड रहेंगे तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपने ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंट कर सकते हैं। गौरव, इससे हजारों बाबा लोग पैदा हो गए, उसका क्या करेंगे आप? जी, हजारों बाबा लोग पैदा हो गए जो झूठ बोलते हैं। जी, हमारा काम बाबा वाला नहीं है। हम आपका नहीं है, लेकिन पैदा तो उससे हुए हैं। बिल्कुल, आपका शो देख के भी कई और पैदा हो जाएंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान में आज से 4 साल पहले जब इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी नहीं था, काफी बाबा लोग आए, क्योंकि पैरानॉर्मल ऐसा सब्जेक्ट था जिसे हम हमेशा टैबू मानते थे और बहुत लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन आज हम साइंटिफिक अप्रोच से जब कहीं जाते हैं और साइंटिफिक रीजन पता लगाते हैं कि क्या रीजन है कि लोगों को लग रहा है भूत प्रेत है। कोई जरूरी नहीं है हम 100 केसेस ले तो 100 केसेस में भूत प्रेत निकले। हम बताते हैं 99% केसेस में साइकोलॉजिकल या साइकिकल या फिर कोई भी साइंटिफिक रीजन हो सकता है, लेकिन 1% केस ऐसा आता है जिसमें साइंस फेल हो जाता है और वहां काम आता है मेटाफिजिक्स, जो बिगर रियलिटी को बताता है। हम बाबा लोगों को बढ़ावा नहीं देते, हम लोगों को मोर ओपन होने के लिए बताते हैं, आंखें खुली रखने के लिए बताते हैं और लॉजिकल होने के लिए बताते हैं। हम लोगों को एक रास्ता देते हैं जिससे लोग यकीन कर पाएं कि क्या सच है क्या गलत है, वो अपने लिए देख पाएं। हम किसी को विश्वास दिलाना या फिर उनको विश्वास नहीं दिलाना, ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। आप उनका साथ तो दे रहे हैं ना? जी नहीं। इसमें एक बात मैं बताना चाहूंगा कि बाबा लोग जो भी कर रहे हैं उसमें इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी अपना रोल लोगों को जागरूक करने में कर रहा है, लेकिन हमें ऐसे लोग चाहिए जो ताबीज नहीं हम पर विश्वास करें। निशा भी चाहती तो उसके लाइफ में काफी स्पिरिट्स आ रहे थे, वो भी जाती किसी मजार पे एक ताबीज बांधती, उसके बिलीफ सिस्टम को एक प्रॉप मिल जाता कि मैं खुद से नहीं बच सकती, ये ताबीज मुझे बचा रहा है। लेकिन होता यह है कि निशा आज खुद में स्ट्रांग है और वो इस चीज को फेस कर रही है। रिलीजन क्या करता है, आपको एक प्रॉप दे देता है, एक ताबीज दे दिया, एक लॉकेट दे दिया, आप बिलीव करते हैं कि अब मैं स्ट्रांग हूं। ठीक है, करते वो भी वही है। वो उस ताबीज में भी कुछ नहीं होता है, एक पेपर लपेट करके आपको दे देता है, आप खुश हो जाते हैं। तो बाबाओं से आप लोगों को बाहर निकलना है, हम तो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, हमारा काम आपको समझाना है, बाबाओं को नहीं। हेलो, मेरा सवाल देखा जाए तो आप भी कुछ सर क्रॉस है जी, हम चिन्मय जी भी कुछ हाथ में बहुत कुछ बिल्कुल बिल्कुल सर। And do you think वो जो monologue बोल रहे हैं बीच-बीच में, will it become monotonous because there's a break? There is nothing religious about it. It is just going good with आपने the बोला ना कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ पहने रहता है, तो मैं बोल रहा हूँ चिन्मय जी के हाथ में भी कुछ ना कुछ है और आपके हाथ में भी कुछ है। नहीं, इससे पिछला सवाल जो आपका था उसका मैं जवाब दूं कि इसीलिए हमने इस तरह की बाइट्स रखी है। जैसे किसी और ने पूछा था कि आप बढ़ावा देना चाहते हैं, अगर हमें बढ़ावा देना था, हमें इन बातों का फायदा उठाना था तो हम सिर्फ एक फिक्शन सीरियल बनाते। हमने रियलिटी को वहां मौजूद रखा ताकि कई ऐसे लोग जो इन चीजों से जूझ रहे हैं, वो उन लोग वैसे लोग जो कैमरे के सामने आने को तैयार है, जो अपनी सच्चे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए तैयार है, उनसे सीखें। They can contact each other, help is available. It is to prove the fact that there are people behind who are there to help you. It is not just fiction put together. Is the reason why people like Gaurav, Chinmay और अलग-अलग एपिसोड्स में जहां कुछ इस तरह के जानकार लोगों की जरूरत पड़ेगी, they will also come for however brief moment, but अपना point of view भी देंगे। No, but that मेरा सवाल गौरव जी से है। Educative monologues, will it not loosen the interest? That is what I'm saying.
It should not, because as the episodes pan out, you will realize that ये जब बात करते हैं, जैसे कि अगर कोई विक्टिम आपको कह देगा कि मैंने ये XYZ क्रिया किया, एक्सरसाइज किया, वो टर्म्स आम आदमी नहीं जान पाएगा। तो इन बिटवीन, वेदर इट इज 1 लाइन, 2 लाइन्स, 3 लाइन्स, गौरव जैसे एक्सपर्ट्स आके बताएंगे कि वो आखिर उसका मतलब क्या होता है। मेरा सवाल आकाश जी से है कि ज्यादातर सीरियलों में दिखाया जाता है कि भूत परेशान कर रहा है, जबकि असल जिंदगी में होता है कि जो हमारे करीबी होते हैं हमारे, वो हमको हेल्प करते हैं जी, बुरी मुसीबत में हमको बचाते हैं और हमारे मतलब गाइड करते हैं हमको। हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि भगवान की तरह हमारी माँ ने आके हमको बचा लिया जी। तो आप लोग सीरियल्स में ज्यादातर डराते हैं, ऐसा क्यों? और दूसरा सवाल है कि क्या साधु जो आपने दिखाया कि वो आके भूतों को भगा सकते हैं, तो खाली वही एक रास्ता है? क्योंकि ज्यादातर जैसे उन्होंने कहा कि साधु लोग मतलब फंसाते हैं पब्लिक को, तो और कौन सा रास्ता है जिससे कि रियल लाइफ में लोग भूतों से बच सकते हैं? नहीं, देखिए, दूसरे साधु जो फंसाते हैं, मैंने नहीं सुना है जिनका नाम अभी लिया गया कि वो भूतों को भगाते हैं। वो एक अलग टाइप के साधु होते हैं, जिस किस्से में जो भी आया मदद के लिए, जैसे अभी आपने सुना कि इनकी अपनी स्टोरी में अभी भी सर्टन प्रॉब्लम्स हैं और ये अभी भी आईपीएस के साथ जुड़ी हुई हैं और अभी भी 100% अब मुक्त नहीं हुई है। तो अभी तक ये चीजें चल रही है। तो जब इनकी कहानी हम फिल्माएंगे तो हम इनके साथ जो लोग जुड़े हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे। सोनी प्रोडक्शन हाउस या यहाँ कोई भी ये नहीं कहना चाहता कि हाँ जी यही है, जो हुआ उसकी सच्ची रिप्रेजेंटेशन हम आपके सामने लाएंगे। अच्छा आकाश, हर एपिसोड आईपीएस के केस पर से ही होगा? जी 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 जी, एब्सोल्युटली। दैट इज व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग दैट एवरीथिंग कम्स थ्रू हिम। गौरव, मेरा सवाल आपसे है, आपके लेफ्ट में पर्सनली मतलब अलग होना चाहती है जी। सॉरी आई डिडंट गेट इट। पर्सनली आप चाहती है कि वो दोनों चले जाएं और आप? नो, देखा मैंने बोला ना हस्बैंड का। गौरव, मेरा सवाल नहीं, मेरे डैडी भी, गौरव जी, आई एम माय डैड टू। गौरव, मेरा सवाल आपसे है, आपके लेफ्ट में